स्वामी प्रसाद मौर्य जो कल तक भाजपा में थे वो अब समाजवादी हो गए हैं। वो छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए और उन्होंने कहा कि दलितों का अपमान हुआ बीजेपी में, यह आरोप लगाया। लेकिन उनकी बेटी जो कि बदायूं से सांसद है, जो संघमित्र मौर्य, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी शासन में बेटियां सुरक्षित हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। जब पत्रकार ने पूछा कि आपके पिता जो है वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, वही आपको बीजेपी में लेकर आए थे, तो आपका रुख क्या रहेगा? उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में हूं और भाजपा में रहूंगी। 2024 में भी यदि मुझे भाजपा टिकट देगी तो मैं भाजपा के टिकट से ही लड़कर वापसी देश सेवा में आना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो देश हित के काम कर रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। बेबाकी से उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू वायरल हो रहा है उनका, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए हैं तो जो उनकी बेटी है वो भी अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेगी, क्योंकि ऐसा कैसे होगा कि बेटी बीजेपी में है और पिता जो है समाजवादी में है और उनको प्रचार भी करना है, तो बेटी को बीजेपी प्रचार में लाएगी तो वो क्या करेंगी? इस पर पत्रकारों से बात करते हुए जो संघमित्र मौर्य है उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे घराने हैं जिनमें बाप कहीं है, बेटा कहीं है, माँ कहीं है। अब ये उनकी बात ठीक है कि राजनीति में और एक परिवार में, ये हमारे देश की जो व्यवस्था है, ये जो लोकतंत्र है, इसकी एक खूबसूरती भी है कि आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, तो बेटा, पिता, माँ, बेटी, किसी के भी विचार किसी पार्टी से मिल सकते हैं। और जिस परिवार में इस तरह की आज़ादी है, विचारों का खुलापन है कि पिता कहीं और गए हैं, बेटी कहीं और गई है, तो ये तो संभव भी है। भाई शादी के बाद कई बार ऐसा होता है कि पिता ने बेटी की शादी कर दी, उसके बाद वो ससुराल की हो गई और ससुराल पक्ष पता लगा किसी और विचारधारा का है, तो वो उसी विचारधारा में ढलती है। और इसी तरह से ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरे पिता कहाँ गए उनको उसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। ना मेरी इस बारे में कोई बात हुई उनसे और ना मैं इस विषय में बात करने वाली। लेकिन वो मुझे भी कोई, मेरा पिता ये नहीं कह रहे हैं कि तू बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ जा। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो संघमित्र मौर्य ने बात खोली है कि मेरे पिता ने मुझे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बोली कि तुम बीजेपी छोड़ समाजवादी में आ जाओ। इसका मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि बीजेपी में ही बेटियां सुरक्षित हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी समझते हैं। इसीलिए ये जो लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया, ये जो लिखना शुरू किया, वो इसलिए क्योंकि जो मुलायम परिवार की बहू हैं अपर्णा यादव, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और देख लो, समाजवादी पार्टी जहां भारतीय जनता पार्टी को दिन रात कोसती है, वहां दूसरी तरफ उन्हीं के परिवार की बहू, उन्हीं के साडू, वहां के मुलायम सिंह के समधी, ये सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक परिवार, एक खानदान, बेटा कहीं है, बहू कहीं है। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख रहे हैं, आज तो अखिलेश यादव प्रमुख हैं, लेकिन इसकी स्थापना करने वाले, ये पार्टी बनाने वाले मुलायम सिंह यादव, उन्होंने अपर्णा यादव अपनी बहू को आशीर्वाद दिया है। बाकायदा अपर्णा यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से वो फोटो शेयर किया है, उसमें लिखा है कि मुझे मेरे ससुर पिताजी का आशीर्वाद, नेताजी का आशीर्वाद, और वो फोटो है सर पे हाथ रखते हुए। इसका मतलब मुलायम सिंह यादव भी जानते हैं कि बेटियों के लिए और बहुओं के लिए यदि कोई दल सुरक्षित है तो वो भाजपा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है, देशभक्त पार्टी है। वहां संस्कारित लोग होते हैं, और जो संस्कारित नहीं होगा, कहीं इधर उधर जाता है, गड़बड़ करा, वो तुरंत निकाल के बाहर कर दिया जाता है, चाहे कितना पुराना हो। पार्टी ये नहीं सोचती कि इससे क्या नुकसान होगा, क्या नफा होगा। नफा नुकसान देखने वाली पार्टी भाजपा नहीं है। और इसलिए मुलायम सिंह यादव हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो समझते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी कुछ और हो सकती है। मंच पर जाकर एक दूसरी पार्टी को कोसना, ये उनकी मजबूरी हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई, ये हो सकता है।
लेकिन उन सबको पता है कि पार्टी यदि कोई राष्ट्र हित में काम कर रही है, देश हित में काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलितों पर अत्याचार की बात कहकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, यदि वो भी अंतरात्मा से पूछेंगे तो उनको पता लगेगा कि दलितों के साथ यदि न्याय हुआ है, उनको जो सुविधाएं मिली है, उन्हें जो मकान मिले हैं, उन्हें जो शौचालय मिले हैं, उनको जो बिना रिश्वत दिए नौकरियां मिली हैं, वो केवल और केवल बीजेपी की योगी सरकार में मिली हैं। योगी सरकार के चलते आज की डेट में जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसमें दलितों को भी राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास येलो कार्ड है, महीने में 2 बार जो राशन मिल रहा है, उसमें आपको तेल मिल रहा है, उसमें दाल मिल रही है, उसमें चावल मिल रहा है, उसमें गेहूं मिल रहा है। ये कौन दे रहा है? राशन डीलर तो पहले भी थे, समाजवादी शासन में भी थे, लेकिन राशन डीलर की दुकान पर आकर आम जनता का जो हक था वो बंटने के बजाय वो मार्केट में बिक जाता था। ट्रक के ट्रक गायब। राशन डीलर से लोग पूछते थे हमारे हिस्से का राशन कहाँ है, इस बार नहीं आया। और मैं राशन डीलर से एक बार पूछ रहा था, भैया आप लोग इतना घपला घोटाला कैसे करते थे? बोला साहब हमसे जो है ऊपर से अधिकारी कह देते थे, जो जांच अधिकारी हैं वो कह दिया करता था हमारे पैसे पक्के, तुम जो चाहे गड़बड़ी करो, इससे हमें लेना देना नहीं। तो 5 किलो तोलना है तो 3 किलो देना है, 2 किलो मार दिया। इसी तरह वो बचा हुआ मार्केट में बिकेगा, उसी में से हिस्सा बटेगा। कभी बटा कभी नहीं बटा, कोई कंप्लेंट कर नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। राशन डीलर की जो दुकान है उसका लाइसेंस कोई कैंसिल कराने की ताकत नहीं रखता था समाजवादी सरकार में। दूसरी तरफ भाजपा सरकार आई, मेरे घर के पास एक मेरा मित्र है, वो राशन का डीलर है, बांटता है, मैं उससे बात कर रहा था, कहता है जी अब कुछ नहीं बचता, आप देख लो। मैंने खड़े होकर देखा, बायोमेट्रिक मशीन लगती है, अंगूठा लगेगा तो एंट्री होगी। बोला जी बायोमेट्रिक है और ये रिकॉर्ड है बाकायदा, वही आदमी को राशन मिलेगा जो राशन कार्ड में जिसकी एंट्री है, जो अधिकृत है परिवार की तरफ से राशन ले जाने के लिए। अंगूठा लगा है और सबको पता है कि 5 किलो मिलना है तो 5 ही किलो तोलना है, नहीं तो कंप्लेंट हो जाती है, फ़ोन नंबर है सबके पास। ये है योगी शासन। और इसलिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो मजबूरी या स्वार्थ में छोड़ के गए, ये उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन उनकी बेटी जो बयान दे रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तरक्की कर रहा है और मैं भाजपा के साथ हूं, और 2024 में भी अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं भाजपा से ही दोबारा लड़ना चाहूंगी। और इस चुनाव की जहां तक बात है, साफ कर दिया उसने कि योगी जी के फेवर में मैं अभी बीमार हूं, लेकिन जहां मुझे पार्टी भेजेगी मैं प्रचार के लिए भी जाऊंगी। इसका मतलब तय हो गया कि पिता खड़े होकर समाजवादी के मंच से वो कहेंगे भाजपा खराब है, लेकिन उन्हीं मंच से बीजेपी के खड़े होकर उनकी बेटी कहेगी बीजेपी वो पार्टी है जो बेटियों और बहुओं के लिए सुरक्षित है, और यहाँ उनकी इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं होता, इस प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, विकास होता है और राष्ट्र का निर्माण होता है। अब किसका असर पड़ेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि स्वार्थी में और निस्वार्थी में फर्क तो जनता कर ही लेती है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के घर के परिवार के लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। केवल पोस्टर पर बीजेपी अपने इन लोगों के फोटो लगा दे कि ये देखिए ये अखिलेश यादव की ये भाभी है, ये इनका मौसा है, ये फला रिश्तेदार है, और ये देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बेटी है और ये भाजपा में है। बस इतना ही अगर पोस्टर पे लग जाए तो ये बिना कहे कुछ बीजेपी का बड़ा बढ़िया प्रचार होगा। इससे ज़्यादा समाजवादी के बारे में और कोई कहने की जरूरत नहीं है कि जो लोग समाजवादी में गए, इसका मतलब वहाँ ठीक नहीं समझते थे तो ही तो बीजेपी में आए। समाजवादी पार्टी ठीक होती तो ये सब के सब लोग समाजवादी पार्टी में ही ना होते। ये एक मैसेज है। दूसरा बड़ा मैसेज, कांग्रेस भी लड़ रही है फील्ड में और दलितों की पार्टी बसपा भी लड़ रही है। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है या इनकी बेटी बसपा में तो नहीं गए, इसका मतलब समाजवादी पार्टी के अलावा जो ये संघमित्र मौर्य है, इसको बसपा भी अच्छी नहीं लगती, उसमें जाती। इसी तरह मुलायम के रिश्तेदार वो बसपा या कांग्रेस में नहीं गए। उनको लगता है कि अगर कोई पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है
जहां एक अपना संविधान है, जहां दरी बिछाने वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है, वो एक पार्टी भाजपा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो लोग पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं वो आस्था जता रहे हैं। और आप देखिए कई पार्टी विलय हो गई, इसमें वो विलय हो गई हैं। इसी तरह से अब आप देखेंगे कांग्रेस है, कांग्रेस में तो एक सूत्री कार्यक्रम है, गांधी खानदान ही सर्वोपरि। तो प्रियंका गांधी कहती है, जब सीएम फेस की बात आई, बोली मेरे से अलावा यहां कौन और अच्छा है। मतलब कांग्रेस में जितने कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं, इनकी कितनी बड़ी बेइज्जती है कि गांधी खानदान के ये जो दो हैं, प्रियंका और राहुल, इनको बाकी कोई अच्छा ही नहीं लगता। इनको लगता है सर्वश्रेष्ठ, इन लाखों की संख्या में कांग्रेसियों में हम ही अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए राहुल अच्छा है और मुख्यमंत्री के लिए प्रियंका अच्छी है। इनको और कोई अच्छा लगता नहीं। सबकी बेइज्जती कर दी और इसीलिए पोस्टर गर्ल जो थी इनकी, वो छोड़कर प्रियंका मौर्य वो बीजेपी में आ गई, क्योंकि उसने कहा कि कांग्रेस माने धोखा। यहां तो धोखा है, लोगों को यूज किया जाता है। बस जो आनंद लेने की बात आएगी उसमें तो गांधी खानदान ही आगे आता है। सबकी पोल पट्टी खुल चुकी है और इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में वापसी कर रही है। वंदे मातरम।